आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है, जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है। और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। बॉर्डर विलेजेस के साथ हमारा संपर्क ज़्यादा बने, उनका मेन स्ट्रीमिंग ये हम लोग कर पाए और वहाँ पर हमारी एक्टिविटी बढ़े, ताकि हमारा संपर्क सूत्र भी वहाँ बने और हमारी विकास की योजनाएं भी बॉर्डर तक पहुँचे। उसी प्रकार से आकांक्षी जिलों के विकास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका हो। तो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई दिल्ली में 2 दिन की, उसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला उसका हमें सार बता रहे थे, जिसका थोड़ा अंश हमने आपको सुनवाया। इसमें बहुत सारी बातें अंदर की गई, ये हम लोग लाइव नहीं सुन रहे थे, तो जो देवेंद्र जी के माध्यम से हम लोगों को पता चला वो ये है कि चुनाव के लिए फुल फ्लेजेड तैयारी भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने कर ली है। और मोदी जी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए ये कहा कि वो उन इलाकों में भी जाएं या उन वर्गों से, उन लोगों से भी मिलें जिनसे नहीं संपर्क हो पाता था या किसी कारणवश दूरी थी, उस दूरी को कम करें। जैसा कि वो खुद कह रहे थे देवेंद्र जी कि बॉर्डर इलाकों में ज़्यादा अपनी पहुंच बनाएं, वहाँ लोगों से मिलें, काम करें। और ये एक अमृत काल जो चल रहा है, उसमें एक बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि भाजपा अब एक राजनीतिक तौर पे ही केवल मत देखिए, एक सामाजिक पहल और आंदोलन के तौर पे है, जिसमें सर्व समाज को जोड़े। ये अपने आप में अंडरलाइन है कि आप सभी समाज के सभी वर्गों को जोड़िए, और सिर्फ इसलिए किसी से नहीं मिलना है कि वोट उससे लेना है, इसलिए मिलना है क्योंकि आपको उसको अपने साथ जोड़ना है। ये उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षा दी और ये भी कहा कि आप अलग अलग इलाकों में जाएं, लोगों से मिलें, छोटे छोटे कार्यक्रम करें, कार्यकर्ताओं से मिलें, जागरूक करें। 400 दिन बचे हैं चुनाव के और उस 400 दिन में आपको ये तैयारी करनी है। तो एक मूवमेंट बनाना है, एक मोमेंटम बनाना है चुनाव से पहले और एक सर्वसमावेशी कार्यक्रम के तहत। और तमाम सारी बातें अलग अलग जगहों पे आपने चलते देखते सुनी हुई होंगी। तो इसी पे हम आज चर्चा करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनज़र, चाहे वो 2023 के सेमीफाइनल्स हो या 2024 का बड़ा यूनियन इलेक्शन हो, उसके लिए कमर कस के हर तरीके से तैयार है। अपने कार्यकर्ताओं को उसने निर्देश दे दिए हैं जिस पे हम लोग, वो लोग काम करें, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की भी एक यात्रा चल रही है, वो उसको राजनीतिक यात्रा नहीं मानते, वो भारत जोड़ो यात्रा मानते हैं और राहुल जी बीच बीच में कई जगहों पे अलग अलग चर्चाएं और बयान देते हैं। इसी पे आज बातचीत होगी कि क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है और 2024 के लिए जो मोदी जी का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया गया है वो उसको एनालाइज कैसे करें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं और जो एनालिसिस करेंगे उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र जी भी लखनऊ से ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी भी जुड़ेंगे, साथ ही 2 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह जी और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। राकेश जी, जो बात मोदी जी ने कही, चूँकि हम लोगों ने मार्फत सुनी, सीधे नहीं सुन पाए, देवेंद्र जी के मार्फत सुनी, जब वो ये कह रहे थे कि बीजेपी अब एक राजनीतिक दल के तौर पे, राजनीतिक एक्टिविटी के तौर पे देखिए, एक सामाजिक आंदोलन के तौर पे, इसका क्या मतलब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज जब कई राज्यों में सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, तो हमने इस पार्टी के नाते अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही को और बढ़ाया है।
भारतीय जनता पार्टी अब केवल सत्ता प्राप्त करने वाला एक राजनीतिक दल नहीं है, केवल चुनावी कार्यक्रमों में लगातार संलग्न रहने वाले कार्यकर्ताओं का समूह नहीं है, बल्कि इस समाज परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता के साथ सहयोगी होना, सत्ता के उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और जनता के फीडबैक सत्ता तक लाना। विशेष करके अब सामाजिक अपनी गतिविधियां हमने किस तरह से प्रारंभ की हैं, आप उसका उदाहरण देखेंगे कोरोना काल में, कि कोरोना काल में जब एक तरफ सत्ता अपने दायित्व का निर्वहन कर रही थी, सरकार की जो जिम्मेदारी थी जो अस्पतालों की व्यवस्थाओं में पहुंचाना हो, वहीं साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी में श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर कहीं सामुदायिक किचन चला रहे थे, कहीं पैदल चल रहे जो मजदूर घर लौट रहे थे उनको पांव में चप्पल पहना रहे थे, कहीं उनको रुकने की व्यवस्थाएं बना रहे थे, यानी भांति भांति प्रकार के अन्य सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यानी सेवा ही संगठन, हमने एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। यह पार्टी का एक बदलता हुआ आयाम है, एक बदलता हुआ चेहरा है, जिसमें केवल राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जवानी जमा खर्च करें, आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें, पार्टी के अधिवेशन करें, केवल इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की योजना हमने अन्य अपने जो आनुषंगिक संगठन है, जो हमारे मोर्चे हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबके साथ मिलकर के इस प्रकार के प्रारंभ की है। और इसी बात की अपेक्षा आज प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी की है कि हम समाज को अपने साथ खड़े करने के लिए अलग अलग भिन्न प्रकार की गतिविधियों में रचनात्मक तौर पर उनके साथ जुड़े। हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए हम उनके साथ जुड़ करके उस तरह के कार्यक्रमों में भागीदार हो, कलमकारों को साथ जोड़ने के लिए उनके लिए भिन्न प्रकार की योजनाएं बनाएं, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ जोड़ने के लिए उनके पास भिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाएं। यानी सामाजिक अलग अलग जो वर्गों में बटा हुआ समाज है, सभी समाज के वर्गों को साथ में लाने के लिए विभिन्न उस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना करके उनके साथ जुड़े, अपना एक सामाजिक चेहरा लेकर के सामने आए। ये प्रयास प्रधानमंत्री जी के आज भाषण से था कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का क्या मतलब है राजनीतिक दल के तौर पर केवल आरोप प्रत्यारोप से बाहर आए। हाँ, आरोप प्रत्यारोप से बाहर आए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आरोप प्रत्यारोप से बाहर आए, गलत बयानबाजी न करें और उन लोगों से भी मिले जिनसे आपको वोट नहीं मिलते हैं, खाली वोट के लिए ना मिले। इसका क्या मतलब है? किन लोगों से मिलने की बात हो रही? देखिए नीरज जी, सरकार केवल उनकी नहीं होती है जिन्होंने वोट किया है। जिन्होंने वोट नहीं किया है, सरकार उनके लिए भी काम करती है, और जिन्होंने वोट नहीं किया है वो आगे आने वाले समय में वोट करने वाले बने। मैं उदाहरण इसका संघ से दूंगा, जो कि हमारे लिए वैचारिक अधिष्ठान हम वहां से लेते हैं। संघ में गोलवलकर जी से पूछा कि स्वयंसेवक कौन होते हैं, उन्होंने कहा स्वयंसेवक दो तरह के होते हैं, एक वर्तमान जो आज स्वयंसेवक है और दूसरा वो जो भविष्य में हमारा स्वयंसेवक बनेगा। तो ये प्रयास करना चाहिए कि जो जिसने हमको वोट दिया है वो हमारा समर्थक है, वो हमें उसके साथ तो जुड़ा हुआ है, उसका ध्यान रखना ही है, लेकिन जिसको हमको जोड़ना है, जो आगे हमारा समर्थक बनेगा, जो हमें वोट करेगा, हमें उसके लिए भी लगातार एफर्ट करते रहना है, प्रयास करते रहना है। ऐसे तमाम सारे वर्ग हैं, ऐसे तमाम सारे सेक्शंस हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के विशेष तौर पर कहूं, लंबे समय तक ये नैरेटिव बनाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्र की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू बहुसंख्यक आबादी का नेतृत्व करने वाली पार्टी है। लेकिन ये सारे मुगालते तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने आप को शहरी, ग्रामीण, कस्बे, हर क्षेत्र तक लागू किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा देकर के हम सभी वर्गों, सभी समाज तक हमने अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कोई वर्ग, कोई सेक्शन, आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रभाव हर जगह बढ़ाया है। पार्टी समावेशी हुई है, पार्टी का कैनवास बड़ा हुआ है, हम सबको साथ लेकर के चले हैं, और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बड़ा दिख रहा है। राकेश जी, अभी आपने एक बात कही कि केवल हिंदू बहुसंख्यक पार्टी के उस टैग से बाहर निकल के आप सर्व समाजी और सर्व समावेशी पार्टी भी के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं ये सवाल अपनी तरफ से जोड़ के पूछ रहा हूँ, क्या इस बात का ये भी मतलब निकाला जाए कि मुस्लिम पसमानदा समाज में और तेज़ी से आउटरीच करें, आप उनके साथ भी मिलें और गलत बयानबाजी न करें? ये भी एक काम है आप लोगों के लिए अब ज़रूरी? देखिए, ये नीरज जी, वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं थी। बहुत लंबे समय तक एक फेक नैरेटिव गढ़ा गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक हो जाना पड़ेगा, मुसलमानों के लिए मुश्किलें होंगी। लेकिन मुसलमानों ने भी इस बात को महसूस किया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों की लगभग सरकार होने जा रही है और उनके उद्योग धंधे लगातार बढ़े हैं। गुजरात में भी इसी प्रकार से जब सरकार चली है तो ये सारा फेक नैरेटिव एक एक करके धाराशायी होता गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के ऐसा ही नैरेटिव बनाया जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई, उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े।
सच्चाई यह है कि एक लंबे समय तक इस देश में तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की गई, वोट बैंक बनाए गए, जातियों के वोट बैंक बनाए गए, मजहब के आधार पर वोट बैंक बनाए गए। हमने ये वोट बैंक की पूरी पॉलिटिक्स खत्म कर दी। 45 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोल करके हमने सबके बैंक से जोड़ दिया और बैंक का बैलेंस उनका बढ़ा दिया। ये जो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बना करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते थे ना, उनके आज बैंक बैलेंस खाली हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य जन के बैंक बैलेंस में आज 22 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिए। ये 22 लाख करोड़ डीबीटी स्कीम के तहत पहुंचे हैं, जो 45 करोड़ खाते नरेंद्र मोदी जी ने खोले हैं। ये वास्तविकता में एक नया परिवर्तन है और भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज गढ़ने का प्रयास, उसमें बड़ा सेक्शन एक वामपंथी मीडिया का भी था। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि नैरेटिव गढ़ने का काम वामपंथी मीडिया ने कांग्रेस के साथ मिलकर के, विपक्ष के साथ मिलकर के भाजपा को लेकर बनाया था। वो सारा नैरेटिव टूटता हुआ दिख रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल नारा मंत्र के रूप में कह नहीं रही है, तंत्र में लागू करके दिखाया है। अब राजपूत जी और वर्मा जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। राजपूत जी के पास जा रहा हूं। राजपूत जी, 2 दिन में बहुत सारी बातें निकल के आई।